ओके, आज का जो चैप्टर है हमारे पास चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है, मगर इस चैप्टर का यूज आगे 5th 6th 7th 8th 9th आगे के बहुत सारे चैप्टरों में होने वाला है, इसीलिए सबसे पहले ये चैप्टर चालू करना जरूरी है। ठीक है, इसकी नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, समझते हैं इसको। ओके, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मीनिंग क्या है? इनवर्स वर्ड आया है तो इसका मतलब किसी की पावर -1 होगी, किसकी पावर माइनस होगी? ट्रिगो की। ठीक है, तो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का इनवर्स क्या दोनों सेम होता है? रॉन्ग, बिकॉज हमें मालूम है कि एल्जेब्रिक जब हमने मैट्रिक्स वाले चैप्टर के अंदर भी जब हमने इनवर्स मैट्रिक्स की बात कर रहे थे तो वहां पर भी हमने यही बताया था कि x इनवर्स या x का होल इनवर्स या 1/x ये सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए वैलिड होता है और किसी फंक्शन के लिए वैलिड नहीं होगा। तो ये ऐसे ट्रिग्नोमेट्री आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन इनवर्स x और साइन x का होल इनवर्स आपस में इक्वल नहीं होता है। क्यों? साइन x का इनवर्स का मतलब होता है 1/sin x। ठीक है, साइन x का इनवर्स का मतलब होता है 1/sin x, मगर साइन इनवर्स x का मतलब 1/sin x नहीं होता है। साइन x का होल इनवर्स मींस 1/sin x। साइन इनवर्स x 1/sin x के इक्वल नहीं होता है। क्यों? तो देखो हमारे पास अब इसका मीनिंग निकालते हैं कि चलो ये तो पता चल गया कि साइन इनवर्स x और साइन x का इनवर्स और 1/sin x ये आपस में इक्वल नहीं होते। ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं मगर ये टर्म आपस में इक्वल नहीं हो सकती। लॉजिक क्या है इसके पीछे? तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो लॉजिक है, जो मीनिंग है वो क्या है? इट सिंपली मींस दैट इंटरचेंजिंग डोमेन एंड रेंज। जब ट्रिगो की जो डोमेन है वो इनवर्स ट्रिगो की रेंज बनती है और जो रेंज है ट्रिगो की वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो उसकी डोमेन बन जाए। तो जब डोमेन कन्वर्ट हो जाती है रेंज के अंदर और रेंज कन्वर्ट हो जाती है डोमेन के अंदर तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर। क्लियर बच्चों? वापस सुनो, जब ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन कन्वर्ट हो जाए रेंज के अंदर और रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाए तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। थोड़ा ग्राफिकली भी समझते हैं। जैसे कि सपोज करो y इज इक्वल टू साइन एक्स है। y इक्वल टू क्या है हमारे पास? साइन एक्स है। ठीक है, तो आप लोगों को इसका ग्राफ पता है कैसा होता है? इस टाइप से होता है। ओके, अगर यही y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो तो ये इसकी डोमेन और इसकी ये रेंज है, तो ये कर्व क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? तो ये इसकी डोमेन, तो हमारे पास ये डोमेन और रेंज तो रहेगी मगर ये ग्राफ क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, ओके, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ओके, तो याद रखना जो ट्रिगो की डोमेन होती है वो इनवर्स ट्रिगो की रेंज बन जाती है, जो ट्रिगो की रेंज होती है वो इनवर्स ट्रिगो की डोमेन बन जाती है। ठीक है, तो ये है कि ट्रिगो की जो डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाए तो वो फंक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर। क्लियर है? ग्राफ आएंगे नहीं इसके अंदर, मगर ये याद रखना है कि ग्राफिकल फॉर्म रिवर्स मतलब जो उसकी डोमेन है वो रेंज में बन जाए, जो रेंज है उसकी वो डोमेन में बन जाए। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे ट्रिगो है, जब ट्रिगो को सॉल्व करते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं उसको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। याद होगा y इज इक्वल टू साइन x है। अगर मैं x यहाँ पे π/3 पुट करता हूँ तो sin π/3, sin π/3 की वैल्यू क्या होगी? मतलब sin 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन है और ये इसकी रेंज बन गई। क्लियर? अब इनवर्स ट्रिगो में चलते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है। अब इसकी जो डोमेन है, मैं इसकी डोमेन की जगह पे इसकी रेंज की वैल्यू पुट करूंगा। ये याद रखना हमेशा, यहां जो x होता है
वो एंगल नहीं होता, वो हमारे पास एक रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर होता है। और यहां जो x होता है वो हमारे पास एंगल होता है। ठीक है, याद रखना। ओके, तो यहां पर हम एंगल पुट करते हैं तो एक रियल वैल्यू निकलती है। तो यहां पे अगर मुझे मालूम है कि ट्रिगो है तो इनवर्स ट्रिगो के अंदर क्या होगी कि मैं रेंज पुट करूंगा, क्योंकि रेंज इसकी डोमेन बन जाएगी और वो रियल नंबर होगा। क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो मैं अगर x पे √3/2 पुट करता हूं तो ये समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास। ओके, अब हमें करना क्या होगा, ये साइन इनवर्स है और ये एक नंबर है। तो जाओ ट्रिगो के अंदर, ठीक है, ट्रिगो के अंदर √3/2 कहां पर आता है? sin π/3। बस इसकी वैल्यू की जगह पे इसकी एंगल वैल्यू रखोगे। तो √3/2 की जो वैल्यू है वो क्या? sin π/3 है। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाए, क्या बचेगा? π/3। तो ये तुम्हारे पास इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। ओके, वापस समझो, जो इसकी डोमेन थी, जो इसकी रेंज थी, मैंने इसके अंदर पुट करी। यहां जो इनवर्स ट्रिगो की जो डोमेन होती है वो हमेशा एक रियल वैल्यू होती है, याद रखना, क्योंकि वो ट्रिगो के अंदर हमारे पास क्या होती थी? रेंज बना करती थी। तो मैंने √3/2 करा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? हमेशा ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स हमेशा अगर साइन इनवर्स इधर चल रहा है, इधर एक नंबर चल रहा है, तो इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे ट्रिगो के अंदर, जिससे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, साइन इनवर्स इसको साइन में कन्वर्ट किया। तो साइन की टेबल में √3/2 कहां आता है? sin 60 पे। sin 60 मतलब sin π/3 से। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट कर दो, π/3। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो आपको मीनिंग समझ में आ चुका होगा कि इनवर्स ट्रिगो का मतलब क्या होता है। साइन इनवर्स डज नॉट मीनिंग दैट sin x रेज़्ड टू पावर -1। इसका मतलब sin x की पावर -1 का मतलब तो 1/sin x, मगर sin इनवर्स x का मतलब 1/sin x नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो ये कहती है कि जो ट्रिगो की डोमेन होती है वो इनवर्स ट्रिगो की रेंज बनती है, जो ट्रिगो की रेंज होती है वो इनवर्स ट्रिगो की डोमेन बनती है। ठीक है, और सॉल्यूशन करने का तरीका ये है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? Hence the value of inverse trigonometric function, जो इनवर्स ट्रिगो के जो फंक्शन की वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यूज होते हैं। जैसे हम ट्रिगो के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, वैसे इसके अंदर निकालेंगे। तो अगर y = sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? sin y = x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इनवर्टेबल फंक्शंस होते हैं। चैप्टर 1 के अंदर भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ये क्या होता है? इनवर्टेबल फंक्शन होते हैं। तो sin इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? sin y x। ऐसे इसके कर सकते हैं, x = sin y है तो sin इधर आएगा तो sin इनवर्स x = y हो जाएगा। क्लियर है? ओके, ये अगर इसके ऊपर आएगा तो क्या जाएगा? sin y = x, और ये इधर जाएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो, sin इनवर्स से sin कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? x। sin से sin इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? x। मगर कंडीशन है, एक कंडीशन है, तभी पॉसिबल होता है कैंसिल आउट करने का। जैसे मैंने यहां कैंसिल आउट किया था, याद रखना कैसे। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन डोमेन मस्ट लाई विद इन द गिवन वैल्यू, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज कैसे? याद रखना हमेशा कि इनकी खुद की डोमेन और रेंज फिक्स होती है। अगर ये डोमेन और रेंज जो इनकी वैल्यूज गिवन है वो इनकी डोमेन के अंदर आ रही है, जैसे √3/2, जैसे साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है -1 से 1 होती है। कैसे? याद करो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की जो sin x है, sin x की जो रेंज निकलती है तो -1 और 1 के बीच में लाई करता था हमेशा, अगर तुम ग्राफिकल फॉर्म में चलो तो। जैसे ग्राफ के अंदर चले, ये मेरे पास डोमेन है, मतलब हमारे पास एंगल चलते थे, और ये मेरे पास y, ये x है, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 2π, समथिंग कुछ था ऐसे, पाई, 3π/2 और ये पाई। ठीक है, तो और ये क्या होता था? -1, और ये क्या होता था? 1। नोटिस करना, तो ग्राफ कैसे जाता था? कुछ इस टाइप से। तो हमें मालूम है
जो ग्राफ है विद इन द इसकी रेंज में लाई कर देगा। और ट्रिगो के अंदर तो ऐसा होता था, रेंज को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो उसके -1 और 1 के बीच में ही ग्राफ जाएगा, इसके बाहर नहीं जा सकता है। ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये तो ट्रिगो की बात है। अगर मैं इनवर्स ट्रिगो की बात करूं, y = sin इनवर्स x, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये x है और y, ये रियल वैल्यू जो होगी ये +1 और ये -1, तो ये क्या होगा हमारे पास, π/2 पाई 3 π/2, तो ये 0, तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से लाइन करेगा। ओके, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि इसकी जो डोमेन है -1 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए। जैसे इसकी डोमेन √3/2 है, तो √3/2 -1 और 1 के बीच में आती है। जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, विद इन द रेंज आएगी, ठीक है, क्लियर है? क्योंकि √3 की वैल्यू हमारे पास 1.73 समथिंग, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मतलब -1 और +1 के बीच में आ गया। अगर ये विद इन द डोमेन है तभी जाके हम इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री पुट करेंगे, तभी जाके ये कैंसिल होगा, ठीक है। सिर्फ साइन की बात नहीं, सभी की बात है, क्लियर है? मींस कहने का मतलब क्या है हमारे पास, और ये प्रॉपर्टी बन रहेगी इसकी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, सॉरी ये प्रॉपर्टी 2 रहेगी, प्रॉपर्टी 1 ये रहेगी। तो साइन इनवर्स से साइन तभी कैंसिल आउट होगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, x आएगा, साइन से साइन इनवर्स x कैंसिल आउट हो गया, x आएगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब इसकी डोमेन और रेंज विद इन द वैल्यूज लाई करे, अदरवाइज ये कभी भी कैंसिल आउट नहीं होगा। इससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चन करेंगे हम। तो साइन इनवर्स साइन हो सकता है, और आपके पास ये भी हो सकता है कि cos इनवर्स cos = x होगा, tan इनवर्स tan x = x होगा। ऐसे ही cot का, ऐसे sec का और ऐसे cosec का होगा। तो याद रखना ये तभी कैंसिल आउट हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है जब इनकी डोमेन और रेंज विद इन द जब इनकी डोमेन और रेंज इन वैल्यू के अंदर लाई कर रही हो, अदरवाइज नहीं होगा। ये याद रखना हमेशा, ठीक है। और मैंने cosec और cot किसके लिए नहीं लिखी, क्योंकि cosec और sec किसके लिए नहीं लिखी, वो जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम इसी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। समझ आया आप लोगों को? ओके, थोड़ा और डिटेल में देख लो, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। साइन इनवर्स x का मतलब साइन x का इनवर्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि साइन x का इनवर्स का मतलब होता है 1/sin x, और साइन इनवर्स x डज नॉट इक्वल टू 1/sin x, बिकॉज कि जो साइन इनवर्स x होता है उसमें सिर्फ फंक्शन नहीं, उसकी डोमेन रेंज इंटरचेंज होती है, ठीक है। एग्जांपल लिया, जो इसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज बनी, और जो इसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन बनती है। तो इनवर्स की जो डोमेन है वो हमेशा रियल वैल्यूड होती है, और आंसर हमेशा एंगल में निकलेगा। क्लियर है? ओके। तो हमें मालूम है जो इसकी वैल्यू निकलती है उसे हम प्रिंसिपल वैल्यूज कहते हैं, और ये दोनों आपस में तभी कैंसिल आउट होंगे जब इसकी विद इन द वैल्यूज में आएगा, जब इसकी डोमेन और रेंज विद इन द वैल्यू में रहेगी। क्लियर है? ये तभी कैंसिल आउट होगा, ये याद रखना, वरना कैंसिल आउट नहीं होगा, वो एज इट इज लिख के छोड़ दिया जाएगा। क्लियर? ओके। तो प्रॉपर्टी 1 तभी वेरीफाई होगी जब प्रॉपर्टी 2 वेरीफाई होगी। प्रॉपर्टी 1 मतलब ये दोनों तभी आपस में कैंसिल होंगे कि जब ये विद इन द डोमेन और विद इन द रेंज आएगी। क्लियर? ओके, पक्का? ओके। अब हमारे पास थर्ड है, थर्ड प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन चालू करेंगे। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है हमारे पास, अगर इनका जो डोमेन है वो नेगेटिव आए, क्या है? नेगेटिव आता है,
इसको याद करने का क्या तरीका है, ध्यान में रखना एस टी सी क्या है, एस टी सी, ये सी सिर्फ बिलोंग करेगा साइन और ये कोसेक। एस टी सी नजर आए मतलब साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स नजर आए तो इनका नेगेटिव बाहर हो जाएगा, ठीक है, इनका नेगेटिव बाहर हो जाएगा। क्लियर है? अब बचे और तीन। एसटीसी के अलावा बचा हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स, कॉस माइनस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सीकेंड इनवर्स माइनस एक्स। एस टी सी के अलावा अगर कोई भी नेगेटिव में आएगा तो पाई के साथ बाहर आएगा, ये याद रखना, पाई के साथ बाहर आएगा, पाई के साथ बाहर आएगा, ठीक है। ये याद कर लेना कि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स का अगर एंगल मतलब इसकी डोमेन नेगेटिव है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स की अगर डोमेन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन बाहर हो जाएगा और डोमेन पॉजिटिव में बन जाएगी। तो याद करने का तरीका क्या है, एस टी सी, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक। ये कॉस नहीं है, ये साइन का रिवर्स कोसेक है। और ये हमारे पास क्या है, इसके अलावा कॉस, कॉट और सेक बचा, एस टी सी के अलावा ये तीन है, तो ये पाई के साथ नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको वेरीफाई भी करते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टी मैं लिखवाऊंगा उन सभी को मैं वेरीफाई करके चलूंगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। ओके, करेक्ट। एक वेरीफाई करते हैं, इसको भी वेरीफाई करेंगे, एक इसमें से वेरीफाई कर देता हूं, एक इसमें से वेरीफाई कर देता हूं। ये आपको क्लियर हो चुका है? जैसे कि पहले को वेरीफाई कर रहा हूं, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, तो लेट करेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। हमें मालूम है साइन इनवर्स इधर चला जाएगा तो क्या जाएगा, साइन y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। ये नेगेटिव इधर ले आओ तो माइनस साइन y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब ये इनवर्स ट्रिगो था, अब ये ट्रिगो में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है, सॉरी माइनस साइन थीटा होता है नहीं होता। साइन का अगर एंगल नेगेटिव है तो वो नेगेटिव साइन बाहर हो जाता है। तो ये फॉर्म दे रखी है हमारे पास, तो मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। अब ये साइन इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और ये नेगेटिव इधर दे दो तो y इज इक्वल टू क्या जाए, माइनस साइन इनवर्स एक्स। y की वैल्यू कहते हैं हमारे पास, क्लियर है, ओके। एक इसका लेते हैं, इसका एक लेते हैं, कॉस इनवर्स का लेते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वही लेट करेंगे हम, लेट किया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। फिर से कॉस इधर आ जाएगा तो कॉस y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। अब ये नेगेटिव इधर दे दोगे
ओके, क्लियर है। अब कॉस के अंदर नेगेटिव, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है ये नोट करना, तो याद रखना है कि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। क्वाड्रेंट पे जाओ तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनाएगा तुम्हारे पास, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता था हमारे पास, साइन और कोसेक का। आ क्या रहा है कॉस, तो क्या होगा कॉस 180 माइनस थीटा जो लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट होता है साइन और कोसेक का, इसलिए नेगेटिव आएगा। 180 और 360 नो चेंज, तो इसका मतलब है जो थीटा वही थीटा लिखा जाएगा। तो इसका मतलब है कि cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो अगर माइनस cos थीटा लिखा हुआ तो मैं इसके जगह पे क्या लिखूंगा, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू x। ठीक है, ये y है हमारे पास, तो cos उधर चला जाएगा तो पाई माइनस y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ठीक है, अब ये इस तरफ लेके आ जाओ तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स और माइनस वाई क्या हो जाएगा, प्लस का वाई हो जाएगा। और वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये कंसीडर कर रखिए, तो देयरफॉर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर है। ये लास्ट के दो और ये लास्ट के दो आपका होमवर्क है, इनको वेरीफाई करना है, एग्जैक्टली सेम वे में वेरीफाई करके रखना है। ये याद रखना है STC डायरेक्टली यूज करेंगे, STC कभी भी नजर आएगा उनका नेगेटिव बाहर, और इसके अलावा कुछ आएगा तो पाई के साथ बाहर आएगा नेगेटिव। क्लियर, वेरिफिकेशन हमने इसकी भी कर ली और इसकी भी कर ली। क्लियर, वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, वो क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो डन यहां तक, ओके। तो आपने क्या क्या देखा यहां अभी तक, तो आपने देखा कि फर्स्ट चीज आपने नोटिस करी यहां पर, फर्स्ट चीज नोटिस करी कि y इज इक्वल टू अगर साइन इनवर्स x है तो हम इसको लिख सकते हैं, साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन y इक्वल टू x लिख सकते हैं। या अगर मेरे पास y इज इक्वल टू साइन x है तो ये साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स y इक्वल टू x लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज क्या नोटिस करी हमने कि साइन से साइन इनवर्स, साइन इनवर्स से साइन एक्स कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा, एक्स बचेगा। कॉस इनवर्स से कॉस एक्स, एक्स बचेगा। टेन इनवर्स से टेन एक्स, एक्स बचेगा। कॉट इनवर्स से कॉट एक्स, एक्स बचेगा, कैंसिल आउट हो जाने पे। सेक इनवर्स सेक एक्स क्या बचेगा, एक्स बचेगा। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है, या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, और ऐसे बाकी के सारे हो सकते हैं। ये तभी पॉसिबल होगा जब इनकी ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन और रेंज, जैसे कि अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करूं, थर्ड फॉर्म में डोमेन और रेंज की बात करूं, तो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होगी वो क्या होगी हमारे पास -1 से लेकर 1, और रेंज क्या होगी इसकी -π/2 से π/2 होगी। कॉस इनवर्स एक्स की क्या होगी -1 से लेकर 1, और ये होगी 0 से पाई। टेन इनवर्स और ऐसे ही कॉट इनवर्स। ठीक है, अगर इनकी डोमेन विद इन द वैल्यू लाई करेगी तभी ये कैंसिल आउट होगा, अदरवाइज कैंसिल नहीं हो सकता है। क्लियर है। फिर इसके बाद हमने नेगेटिव का देखा कि नेगेटिव साइन किस किस के बाहर आएगा, STC नजर आएगा तो उनका नेगेटिव बाहर हो जाएगा।
कॉसेक कॉट और सेक नजर आएगा तो वो पाई के साथ बाहर आएगा। क्लियर है? तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर अभी तक यही प्रॉपर्टीज यूज होंगी, हमने इनको वेरीफाई भी कर लिया। ओके, दो मैंने छोड़ रखे हैं, तुम खुद वेरिफिकेशन करोगे इस चीज के लिए। ओके, तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है।